हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवम मौर्य आज फिर से आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूं गोदरेज ग्रुप के एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। गोदरेज, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर है, तो प्री लॉन्च में इन लोगों ने कमर्शियल मॉल का ऑप्शन लेकर के आए हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोदरेज क्या लेकर के आया है, किस लोकेशन में लेके आया है, किस सेक्टर में लेके आया है, वहाँ पे कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है, क्या प्लानिंग है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, ईओआई कितने पे देना होगा, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न है। तो पूरा फुल डिटेल में ब्रीफिंग में बात करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोग जानते होंगे मैं आप लोग के लिए प्री लॉन्च की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को में बने रहें एंड तक। हम डिस्कस करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं गोदरेज के बिल्कुल साइड पर ही हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर हूँ। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 27 के अंदर गोदरेज ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है और ये है गोदरेज गोल्डफिलिंग के नाम से, जिसको हम जीजीएल के नाम से भी जानते हैं। गोदरेज गोल्डफिलिंग के अंदर अगर मैं आपको बता दूं तो अप्रॉक्सीमेटली 125 गज से लेकर के 1000 गज तक के विलाज हैं, जहां पे 3 CR से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 22-25 CR तक की जेंट्री रहती है। प्लस यहाँ पे कुछ स्टूडियो भी हैं, कुछ अपार्टमेंट भी हैं। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेट करेंगे और रिलेट करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो 100 एकड़ के टाउनशिप में अराउंड यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ रह रही हैं और इसी टाउनशिप का पार्ट है 3.5 एकड़ में जो गोदरेज यहाँ पर आपको कमर्शियल मॉल लेकर के आ चुका है एवेन्यू 9 के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि एवेन्यू 9 का ऑलरेडी रेरा आ चुका है। डेवलपर इसका EOI स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवेन्यू 9 में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि 110 एकड़ के अंदर जो जीजीएल है उसके अंदर ये वन एंड ओनली कमर्शियल प्रॉपर्टी है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 110 एकड़ का ये सोसाइटी शॉप होने वाला है, जिसको एक तरीके से मॉल का रूप दिया जा रहा है, जहाँ पर सारे प्रीमियम ब्रांड आने वाले हैं। नियर बाई में मैं बात करूँ, सेक्टर पाई आता है, सेक्टर ईटा आता है, जहाँ पर एल्डिको का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और भी बहुत सारे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वहाँ पे सोसाइटी शॉप्स, छोटे मोटे सोसाइटी शॉप्स हैं। तो अगर मैं कहीं बात करूँ कि कोई ऐसा लोकेशन पूरे ग्रेटर नोएडा में जहाँ पर आपको ब्रांडेड लोकेशन मिले, ब्रांडेड शॉप मिले, तो ऐसा कोई लोकेशन नहीं है पूरे इंटायर ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो ये एकलौता ऐसा ऑप्शन होने वाला है सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो कि गोदरेज डेवलपर लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक आपको पूरा एक कमर्शियल शॉप्स का ऑप्शन दिया जाएगा, जहां पर पूरा इंटायर आपको एक मॉल का थीम मिलने वाला है। और यहां पर डेवलपर की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहां पर आपको इसमें पूरी ब्रांड लीजिंग करके देने की आपको कमिटमेंट है। यानी कि ये शॉप आप सेल्फ यूज़ नहीं कर सकते, आपके लिए यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स, यानी कि आपका मैकडॉनल्ड्स हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, इस तरीके के जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ज्वेलरीज़ के ब्रांड हैं और डिज़ाइनर कपड़ों के ब्रांड्स हैं, एसेसरीज़ के ब्रांड्स हैं और जो भी आपकी फूड वगैरह से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन सब से यहाँ पे बात चल रही है। और वहीं सारे ब्रांड यहाँ पर आ करके ऑपरेशनल होंगे और आपको एक अच्छा रेंटल और एक अच्छा प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं अगर आपको एग्ज़िट भी करना है, क्योंकि गोदरेज आपको यहाँ से 20 से 30% पे एग्ज़िट भी फ्री देता है, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं अच्छा हाई रिटर्न के लिए। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी हम लोग जो EOI स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस EOI स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे, जिसमें आपको मिनिमम 400 स्क्वायर फीट से लेकर के 600 स्क्वायर फीट के आपको रिटेल का ऑप्शन मिलता है और मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट तक के भी रिटेल का ऑप्शन आपको मिलता है। मिनिमम अगर रिटेल की इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 CR से आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज़ का गोदरेज के नाम पे आपको यहां पे चेक देना पड़ेगा। ये आपका EOI प्रोसेस होगा, जिससे आप 5 लाख रुपए का चेक दे करके आप अपना EOI प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अलॉटमेंट डे वाले दिन डिसाइड करेंगे। अगर आपको यूनिट मिलती है, अगर आपको यूनिट मनपसंद की मिलती है, पसंद आता है आपको प्रोजेक्ट की, बहुत सारी प्लानिंग्स आपके साथ शेयर किया जाएगा।
तब आप अपना 10% कंप्लीट करके उस यूनिट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30% पे आपके एग्जिट भी फ्री रहेगा, तो आप एग्जिट करके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी बना सकते हैं। अभी जो शॉप आपको अराउंड 1 CR में मिल रहा है उसकी लॉन्च प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1.25-1.3 CR होने वाली है। तो प्री लॉन्च में यही बेनिफिट है आपको कि आप बड़े आराम से 20 से 30 लाख रुपए का सबसे छोटे साइज़ में भी आप इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप आराम से 60-70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, जिस तरीके के साइज़ के लिए आप EOI यहाँ पर देंगे, यूनिट बुक करेंगे, उसके प्रोपोर्शनल आप उतनी इन्वेस्टमेंट का आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि प्री लॉन्च है तो प्री लॉन्च में इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट प्राइस होता है। बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या प्रॉफिट है। लॉन्चिंग के बाद इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेशल पेमेंट प्लान दिया जा रहा है, CLP पेमेंट प्लान आपको मिलेगा। के बाद ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। कंप्लीशन के बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा। आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो ब्रांड से आ रहा होगा वो आपको यहाँ पर एज ए रेंटल आपको अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। मेंटेनेंस आपको नहीं पे करना होगा क्योंकि ब्रांड यहाँ पर है तो ब्रांड ही मेंटेनेंस पे करेगा। आप इन्वेस्टमेंट को कभी भी रीसेल करके निकल सकते हैं। एक छोटी सी हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं, तो अगर नोएडा एक्सटेंशन में हमें अगर कहीं किसी मॉल के अंदर जाना हो शॉपिंग करने के लिए या खाने पीने के लिए, तो हम बहुत ही ईजिली वहाँ के नियर बाई मॉल जो ऑपरेशनल है, गौर सिटी मॉल, उसके अंदर जा सकते हैं। अगर हम सेंट्रल नोएडा में रह रहे हैं या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं तो वहाँ पर हम बहुत ही ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं, DLF को एक्सेस कर सकते हैं, गार्डन गलिया एक्सेस कर सकते हैं जो सेक्टर 18 में है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में रहने वाले पब्लिक को, जो लोग ग्रेटर नोएडा में हैं या फिर नोएडा के सेक्टर 150 में हैं या परी चौक के नियर बाई में हैं, यहाँ पे कई लाखों फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई अगर डिज़ाइनर कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, कोई अच्छी फूडिंग की फैसिलिटीज़ चाहिए, कोई बड़े ब्रांड्स में आपको जाना हो या कहीं एक अच्छा इन्वायरमेंट किसी एक अच्छे मॉल में जो अपने आप में ही एक सिग्नेचर बन गया हो, तो ग्रेटर नोएडा में ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पर आप बिल्कुल रिस्क फ्री और बिल्कुल एकदम माइंड फ्री हो करके जा सकें। तो एक इस तरीके की डेस्टिनेशन यहाँ पर गोदरेज डेवलप कर रहा है। तो ये आपके लिए एक वन एंड ओनली ऑप्शन है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं, फ्यूचर में रेंटल पर्पस से भी कर सकते हैं, एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी आप इसमें देख सकते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है गोदरेज के साथ कमर्शियल में। यहाँ पे इतनी ज़्यादा फुटफॉल है, यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट है, इसी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हुए गोदरेज ग्रुप यहाँ पर अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर के आया। अदरवाइज़ नोएडा के अंदर गोदरेज ने सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया है। फर्स्ट टाइम गोदरेज कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर कमर्शियल ब्रांड्स की, मॉल की, एक फुटफॉल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसीलिए गोदरेज ने यहाँ पर इसको मॉल का रूप देते हुए इसका रेरा सर्टिफाइड कराया है और इसका प्री लॉन्च चल रहा है। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, इस लोकेशन को विज़िट करने के लिए आप हमारे साथ डायरेक्टली आके विज़िट भी कर सकते हैं, लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस लोकेशन में आपकी इन्वेस्टमेंट और आप जो माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर आप इस लोकेशन में एक बार हमारे साथ फिजिकली विजिट करेंगे, देखेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिटेल्स हैं, इस लोकेशन पे कैसे विजिट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के न्यू लॉन्च, प्री लॉन्च की वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।